हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है कि जैसे पावर ट्रांसफार्मर और ये सारे जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होते हैं, दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होते हैं कि ट्रांसफार्मर यूज टू स्टेप डाउन द डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज टू ए स्टैंडर्ड सर्विस वोल्टेज और फ्रॉम ट्रांसमिशन वोल्टेज टू डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो देखिए, जो ट्रांसफार्मर, जैसे मान लीजिए हमारा जो ट्रांसमिशन, भाई ये अगर मान लीजिए हमारा पावर स्टेशन है, दिस इज ए पावर स्टेशन। ठीक है। अब यहाँ से जो पावर सप्लाई होती है, मान लीजिए किसी सिटी के सब स्टेशन में पावर सप्लाई होती है, ये किसी सिटी का सब स्टेशन है। ठीक है। तो जो पावर सप्लाई होती है, आपको मालूम है कि जो सप्लाई होती है एक शहर से दूसरे शहर या एक जगह से दूसरी जगह, वो बहुत हाई वोल्टेज पे की जाती है, बहुत हाई वोल्टेज पे, यानी वेरी हाई वोल्टेज पे। क्यों? क्योंकि हाई वोल्टेज पे लॉस, ट्रांसमिशन लॉस कम हो जाता है। जो ट्रांसमिशन लॉस है वो हाई वोल्टेज पे कम रहता है। तो इसलिए जब पावर स्टेशन से ग्रिड में या ग्रिड से होते हुए शहरों में जाती है पावर सप्लाई, तो बहुत हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट की जाती है, और ताकि ट्रांसमिशन लॉस कम रहे। तो जो आपका पावर है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से बहुत हाई वोल्टेज पे ले आते हैं, फिर वो ट्रांसमिट की जाती है और सिटी सब स्टेशन पे फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं, जो उसको डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज पे ले आते हैं। जहाँ से सिटी से फिर वो जब डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज पे ले आते हैं तो सिटी से और जगहों पे फिर ये सप्लाई जाती है। समझ रहे हैं? तो ये जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होते हैं, दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है। जैसे आपने देखा भी होगा और आप जानते भी होंगे कि कई जगह पे आपने देखा होगा कि मतलब कि शहरों के बाहर के एरिया में आपने जो टावर देखे होंगे बिजली वाले, बिजली के तार जिस पर से जाते हैं, वहाँ मेंशन रहता है कि 11,000 वोल्ट की लाइन जा रही है। ठीक है। इसका मतलब ये हाई वोल्टेज लाइन जो है ये ट्रांसमिशन के लिए ही यूज हो रही है। फिर जब ये 11,000 वोल्ट की लाइन किसी सिटी में आती है तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से उसको स्टेप डाउन किया जाता है। ठीक है। फिर उसको 440 वोल्ट पे लाएंगे, फिर उसको स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट पे ले आएंगे, और तब जाके वो डोमेस्टिक सप्लाई में यूज किया जाता है। ठीक। तो जो भी ट्रांसफार्मर इस डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होते हैं, दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। They are kept in operation all the 24 hours a day whether they are carrying any load or not। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं वो 24 आवर्स वर्किंग में रहते हैं, चाहे उन पे लोड हो और चाहे ना हो, वो 24 आवर्स पर डे वर्किंग में रहते हैं। ठीक। दे हैव ए गुड वोल्टेज रेगुलेशन एंड आर डिजाइंड फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ लीकेज रिएक्टेंस। तो इनकी डिजाइनिंग के टाइम ये चीज़ ध्यान रखनी जाती है कि इनका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, इस पर हम लोग सेपरेट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इनका वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत हाई होता है। और जो लीकेज रिएक्टेंस है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, ये बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी यही एडवांटेज होते हैं। क्लियर? और यही इनका यूज होता है। अब आप आ जाइए एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो जनरली यूज होता है, और उसको हम बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर। तो पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है? पावर ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है? पावर ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन जनरेटिंग स्टेशंस और सब स्टेशंस एट ईच एंड ऑफ ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फॉर स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन द वोल्टेज। देखिए, इसमें अभी जो हमने बनाया था कि मान लीजिए से सपोज कीजिए हमारा ये
जहाँ से पावर जनरेट हो रही है, हमारी पावर जनरेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ये पावर जो है दूसरे शहर के सब स्टेशंस में या स्टेशंस में जा रहा है, ठीक। तो पावर ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? दे आर यूज इन जनरेटिंग स्टेशंस और सब स्टेशंस एट ईच एंड ऑफ ए पावर ट्रांसमिशन लाइन। यानी जैसे ये अगर हम ट्रांसमिशन, ये हमारी अगर पावर की ट्रांसमिशन लाइन है, तो इसका एक एंड तो ये हो गया जहां से पावर जनरेट हो रही है, और एक एंड ये हो गया जहां पे पावर रिसीव हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पावर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं और यहाँ पे भी पावर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी पावर ट्रांसफार्मर होते हैं और यहाँ पे भी पावर ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। और किस लिए यूज होते हैं? अब जैसे यहाँ पे है, जब आप ट्रांसमिशन के लिए भेज रहे हो तो यहाँ पे आपको वोल्टेज को बढ़ाने के लिए स्टेपिंग अप के लिए यूज होगा। यहाँ पे आप रिसीव कर रहे हैं तो जो हाई वोल्टेज का है उसको आपको लो वोल्टेज करना होगा, तो यहाँ पे स्टेपिंग डाउन के लिए यूज होगा। यानी दोनों एंड पे, ट्रांसमिशन लाइन के दोनों एंड पे, ट्रांसमिटिंग एंड और रिसीविंग एंड, दोनों एंड पे पावर ट्रांसफार्मर स्टेपिंग डाउन पावर ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। दे आर पुट इन ऑपरेशन ड्यूरिंग लोड पीरियड्स एंड आर डिस्कनेक्टेड ड्यूरिंग लाइट पीरियड। तो देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि वो 24 घंटे वर्किंग में रहते हैं, लेकिन पावर ट्रांसफार्मर के साथ ऐसा नहीं है। पावर ट्रांसफार्मर जब लोड रहता है तभी ये वर्किंग में रहते हैं, और जब लोड हट जाता है तो ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जो लोड हट जाता है, या उसको हम बोलते हैं लाइट पीरियड, जब लोड नहीं है। तो जब लोड नहीं है तो ये फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है इसमें और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। दे आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट और नियर फुल लोड। इनकी जो डिजाइनिंग की जाती है पावर ट्रांसफार्मर की, वो इस तरह की जाती है कि इनकी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम हो। कब? एट फुल लोड पे, या एट फुल लोड, या नियरली फुल लोड, नियर फुल लोड। यानी जब फुल लोड हम देंगे या उसके आसपास का लोड हम देंगे तो इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। इस तरह इसको डिजाइन किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव कंसिडरेबली ग्रेट लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है। इसमें जो क्या होता है कि लीकेज रिएक्टेंस जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है, वो ज्यादा होता है, ठीक है। ग्रेट लीकेज रिएक्टेंस फॉर पावर ट्रांसफार्मर द वोल्टेज रेगुलेशन इज लेस इंपॉर्टेंट देन द करंट लिमिटिंग इफेक्ट ऑफ हायर लीकेज रिएक्टेंस। तो देखिए, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हम लोग देखा था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर के केस में ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी बजाय जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है करंट लिमिटिंग इफेक्ट ऑफ हायर लीकेज रिएक्टेंस। क्योंकि इसमें लीकेज रिएक्टेंस ज़्यादा होता है, तो हमें लीकेज रिएक्टेंस की वजह से करंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? करंट लिमिटिंग इफेक्ट ऑफ हायर लीकेज रिएक्टेंस, ये सबसे ज़्यादा कंसीडर किया जाता है इसकी डिजाइनिंग में, और इसकी वोल्टेज रेगुलेशन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो ये मेन जो है ध्यान देने वाली बातें हैं इन केस ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। अब हम बात करें कि पावर ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ यूज होते हैं, या व्हाट आर द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। तो देखिए, इसको सिंपली आप लिख सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर, ठीक। पावर ट्रांसफार्मर के क्या एप्लीकेशन है? तो अब इसमें जैसे वन बाय वन आप चाहे तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे पहला क्या हो गया? पहला है कि टू चेंज द लेवल ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। वोल्टेज और करंट का जो चेंज करते हैं हम, स्टेप अप स्टेप डाउन और ये सारी चीजें,
तो टू चेंज द वोल्टेज एंड करंट, किसमें, इन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम्स। ठीक, सेकेंड आप आ जाइए कि एज इम्पिडेंस मैचिंग डिवाइस फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन लो पावर इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल सर्किट्स। तो पावर ट्रांसफार्मर को हम एज ए इम्पिडेंस मैचिंग डिवाइस भी यूज करते हैं, इम्पिडेंस मैचिंग डिवाइस। ठीक है, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की थ्योरम से आप जानेंगे जब इम्पिडेंस मैच करेगा तभी जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। तो ये इम्पिडेंस मैचिंग डिवाइस की तरह भी यूज होते हैं, किसमें, लो पावर इलेक्ट्रॉनिक और कंट्रोल सर्किट्स में। ठीक, तीसरा जो इसका एप्लीकेशन एरिया है वो है एज ए कपलिंग डिवाइस, भी एज ए कपलिंग डिवाइस, यानी दो डिवाइसेस को जोड़ने के लिए या दो डिवाइसेस के डिफरेंट स्टेजेस को आप आपस में जोड़ने के लिए कपलिंग डिवाइस की तरह भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है इसका टू आइसोलेट वन सर्किट फ्रॉम अनदर। ठीक है, यहाँ तो देखिए, यहाँ तो जोड़ने के लिए यूज हो रहा है, कपलिंग के लिए, यहाँ उल्टा है उसका, टू आइसोलेट वन सर्किट फ्रॉम अनदर। ठीक, नेक्स्ट एप्लीकेशन एरिया है टू मेजर वोल्टेज एंड करेंट्स। वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए भी पावर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है, टू मेजर वोल्टेज एंड करंट। और इस काम के लिए जो पावर ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, दे आर कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफार्मर, ये ध्यान रखिएगा, इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है आपका कन्वर्टिंग हाई वोल्टेज एसी टू हाई वोल्टेज डीसी इन कंबाइंड एसी डीसी पावर सिस्टम। यानी ये बहुत अच्छा यूज है कि कन्वर्टिंग, अगर आपके पास हाई वोल्टेज एसी है उसको आपको हाई वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करना है, किसमें, इन कंबाइंड एसी डीसी पावर सिस्टम, एसी डीसी पावर सिस्टम्स में। तो वहां पे भी पावर ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। तो ये मेन एप्लीकेशन एरिया हो गए पावर ट्रांसफार्मर के। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मेन क्या है कि ये जो ट्रांसफार्मर है आपके, दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एसी पावर सिस्टम। ठीक है, these transformer are extensively used in AC पावर सिस्टम। ठीक है, एसी में इनका, एसी पावर सिस्टम में पावर ट्रांसफार्मर का ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्यों, उसके भी तीन रीजन है। ठीक, पहला रीजन क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी जनरेटेड एट द मोस्ट इकोनॉमिकल लेवल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप जनरेट कर रहे हैं वो मोस्ट इकोनॉमिक लेवल पे आप जनरेट कर सकते हैं, 11 किलो वोल्ट से लेकर और 33 किलो वोल्ट तक। ठीक, इस वजह से। दूसरा क्या है कि स्टेपिंग ऑफ द जनरेटेड वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और टू इवन अल्ट्रा हाई वोल्टेज। देखिए, ये चीज आपको समझने वाली है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि जो जनरेटेड वोल्टेज है हमारा, ठीक है, स्टेपिंग द जनरेटेड वोल्टेज मतलब पावर स्टेशन से जो वोल्टेज जनरेट हुआ है, जो बिजली बनी है, जनरेटेड वोल्टेज, अब उसको ट्रांसमिशन से पहले हमको हाई वोल्टेज पे करना होगा। तो वो ये कह रहा है कि जो जनरेटेड वोल्टेज है उसको चाहे आप हाई वोल्टेज पे कीजिए, चाहे आप एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे कीजिए, EHV। तो EHV जनरली एक हाई वोल्टेज, और आपका जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है ये होता है करीब 230 किलो वोल्ट से अबव, ये ध्यान रखिएगा।
और मान लीजिए इससे भी ज्यादा इवन हाई करना है आपको, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा हाई वोल्टेज, UHV, अल्ट्रा हाई वोल्टेज। ये था एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ये है हाई वोल्टेज। तो अल्ट्रा हाई वोल्टेज मतलब 750 किलो वोल्ट एंड अबव, समझ रहे हैं? तो यानी कि जो जनरेटेड वोल्टेज है हमारा, उसको अगर भाई ट्रांसमिशन से पहले वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। अभी हमने बात की थी कि हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन लॉस कम होगा, तो अगर हाई वोल्टेज करना है या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज करना है या अल्ट्रा हाई वोल्टेज करना है, तो यहाँ पे भी आपके ये पावर ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। ठीक, अब इसके अलावा एक और रीजन है एसी पावर सिस्टम में इसके यूज होने का, कि द ट्रांसमिशन वोल्टेज इज स्टेप डाउन इन मेनी स्टेजेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स। ठीक है, जो ट्रांसमिशन वोल्टेज है, जो ट्रांसमिशन वोल्टेज, भाई जो वोल्टेज ट्रांसमिशन से मान लीजिए पावर ग्रिड से हमारे पास आया ट्रांसमिट होके, उसके बाद हमें मालूम है कि हमें तीन तरह के, मान लीजिए हमारे पास यूज करने वाले लोग हैं, तीन तरह के कंज्यूमर हैं। कौन कौन से? एक तो डोमेस्टिक हो गया, तो डोमेस्टिक में क्या है, हमको मालूम है 220 वोल्ट पे चाहिए हमको सप्लाई। कॉमर्शियल हो गया, ठीक है, और इंडस्ट्रियल हो गया, समझ रहे हैं? तो अब मान लीजिए डोमेस्टिक में 220 वोल्ट पे चाहिए, इस पे हमको, इस कॉमर्शियल में हमको इससे हाई चाहिए, इस पे हमको इससे भी हाई चाहिए। जैसे कुछ लोग मान लीजिए हैवी मशीनरी लगाया हुआ है उन्होंने, बट डोमेस्टिक में जनरली जो सप्लाई होती है, घरों का जो वोल्टेज होता है, वो मान लीजिए 2 किलोवाट हुआ या 3 किलोवाट हुआ। अब मान लीजिए कॉमर्शियल में, मान लीजिए कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, समझ रहे हैं आप? अब वहां पे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में दुकानें बनी है, ऑफिसेज बनी है, सपोज कीजिए वहां 100-200 एसी लगने हैं, ये लगना है, तो आपको और ज्यादा वोल्टेज की कनेक्शन लेना पड़ेगा वहां पे, तो आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए होगा। इंडस्ट्रियल में बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी इलेक्ट्रिक से ऑपरेट होती है, तो वहां पे आपको 3 फेज सप्लाई और ज्यादा हाई वोल्टेज का चाहिए। तो ये जो ट्रांसमिशन वोल्टेज आता है, उसको डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट हम, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि से 11,000 वोल्ट पे हमारा रिसीव हुआ, अब उसको एक स्टेज में हम लेके आए तो हमने 440 वोल्ट पे ले आए, एक स्टेज में हम लेके आए 220 वोल्ट पे ले आए। तो हमको जैसे मान लीजिए हमने कहा 440 वाला हमने कॉमर्शियल में दे दिया, ठीक, 220 वोल्ट वाला हमने डोमेस्टिक में दे दिया। इंडस्ट्रियल में कितने वोल्टेज का है, अगर इससे हमारा काम हो जाता है 440 से तो ठीक है, नहीं तो इन दोनों के बीच में अगर कोई वोल्टेज चाहिए तो पहले वहां पे सपोज कीजिए 880 हमने कर दिया। ठीक, तो डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट दिस ट्रांसमिशन वोल्टेज इज स्टेप डाउन इन मेनी स्टेजेस। ठीक है, तो इसलिए भी पावर ट्रांसफार्मर का यूज एसी सिस्टम में, एसी पावर सिस्टम में ज़्यादा होता है। तो आई होप कि आपको पावर ट्रांसफार्मर के बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो अवेलेबल हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।